ओम गण गणपत्य नमः। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज हम श्रावण मास महात्म्य कथा के 28वें अध्याय का रसपान करेंगे, जिसमें अक्षत्य अधर्य की विधि के बारे में बताया गया है। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब तुम्हें अक्षत्य अधर्य की विधि बतलाऊंगा। हे तात, जिसके करने से मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। अक्षत्य उदय से पूर्व ही समय निश्चित कर लेना चाहिए। 7 रात उदय हो जाने में अवशिष्ट हो, तभी 7 रात पूर्व से प्रतिदिन अधर्य देना चाहिए। उस अधर्य विधान को मैं तुम्हें बतलाता हूँ। प्रातःकाल तिल द्वारा स्नान करके श्वेत वस्त्र तथा माला धारण करनी चाहिए। सोने का बना हुआ कलश स्थापन करना चाहिए। पंचरत्न युक्त घृत पात्र, अनेक तरह के फल, माला, कपड़ों से विभूषित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पर कुंभोद्भाव महर्षि अगस्त्य की मूर्ति रखनी चाहिए। सोने की अंगुष्ठ मात्र की वह मूर्ति चतुर्भुज होनी चाहिए। मूर्ति मोटी, लंबी, हाथों युक्त, दक्षिण मुख, जटा मंडलधारी और सुशोभन, शांत, हाथ में कुमंडल, बहुत शिष्यों से घिरी, दर्भ अक्षतधारी तथा लोपा मुद्रा सहित होनी चाहिए। उसमें आवाहन करके गंध पुष्प आदि 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। भक्ति पूर्वक मन से दध्योदन बलि तथा अधर्य देना चाहिए। उसका विधान सुनो। सोने, चांदी, तांबा या वेणु में नारंगी, खजूर, नारिकेल फल, कृष्णमंडल, करवल्ली, करेला, केला, अनार, भांटा, बिजोरा, नींबू, अखरोट, पिस्ता, नील कमल, कमल, कुश, दुर्वा तथा अन्य सुसाध्य फल एवं अनेक तरह के पुष्प, 7 धान्य, 7 अंकुर, 5 पल्लव, 5 कपड़े, इन पदार्थों को रखकर अच्छी प्रकार से पात्र की पूजा करनी चाहिए। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर पात्र को सिर में लगा मस्तक को झुकाकर कुंभोद्भव मुनि का ध्यान करके श्रद्धा और भक्ति सहित अधर्य देकर कहना चाहिए, काश पुष्प तुल्य वाले वही मारुत संभव, हे मित्रावरुण कुंभयोने, आपको नमस्कार है। हे विंध्यावृद्धि अक्षवर, हे मेघ तोय विशापय, हे रत्न वल्लभ, हे देव ऋषि, हे लंकावास, आपको नमस्कार है। जिसने आतापी ओरक महाबली वातापी को भक्षण किया, जो श्रीमान लोपामुद्रा के पति हैं, उन्हें नमस्कार है। जिसके उदय से पाप विलीन होते हैं, त्रिविध व्याधि, त्रिविध पाप नष्ट होते हैं, उनको नित्य नमस्कार है। जिसने प्रथम जल, जंतु, समुद्र का पान किया, ऐसे पुत्र, शिष्य, स्त्री सहित मुनि को नमस्कार है। वैदिक लोग अक्षत्य मंत्र से स्त्री तथा शूद्र को पौराणिक मंत्र द्वारा अक्षत्य को धैर्य देकर प्रणाम करना चाहिए। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे वरानने, हे लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे इस अधर्य को आप स्वीकार करें। मंत्र से वेता को घी द्वारा अधर्य मंत्र से 1008 या 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। इस प्रकार होम करके विसर्जन करना चाहिए। हे अचिंत चरित अक्षत्य, मैंने आपका यथाविधि पूजन किया है। इस संसार या परलोक कार्य की सिद्धि करके आप यहाँ से जाएं। इस प्रकार अक्षत्य का विसर्जन करके इस मूर्ति को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। वेद वेदांग के ज्ञाता, दरिद्र तथा कुटुंबी ब्राह्मण का अभिनंदन करना चाहिए। चित्त में ये भावना होनी चाहिए कि अक्षत्य मुनि इनको द्विज रूप से स्वीकार करें। इसे अक्षत्य ऋषि ग्रहण करते तथा देते हैं। दोनों के तारक अक्षत्य हैं, अतः अक्षत्य को नमस्कार है। दोनों मंत्रों से ब्राह्मण को दान करना चाहिए। द्विज लोग वैदिक और शूद्र पौराणिक मंत्र पढ़ें। सोने की सींगों वाली, दूध वाली, वस्त्र युक्त, चांदी के खुरों वाली, तांबे की पीठ वाली, सुशोभना, सफेद वर्ण की धेनु का दान करना चाहिए।
दोहनार्थ कांस्य पात्र, घंटा, बाल्टी, वस्त्र युक्त दान दें। हे सनत कुमार, अक्षत्य उदय के पहले 7वें दिन दक्षिणा सहित धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार निष्काम होकर 7 रात अधर्य दान करने से जन्म जन्म का भय मिट जाता है। सकाम रूप हो, आरोग्य समन्वित, चक्रवर्ती होता है। ब्राह्मण 4 वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र तक भूमि प्राप्त कर लेता है। वैश्य को धन तथा गोधन की प्राप्ति होती है। शूद्र धन, आरोग्य तथा सत्य प्राप्त करता है। स्त्री को पुत्र, सौभाग्य और ऋषि युक्त घर की प्राप्ति होती है। हे तात, विधवा को बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या को अच्छे वर और अच्छे घर की प्राप्ति होती है। दीन दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं। जिन देशों में लोग अक्षत्य अर्चन करते हैं, उन देशों में मेघ कामवर्षी हो जाते हैं। टिड्डी दलों की समाप्ति और रोगों का नाश हो जाता है। जो अक्षत्य अधर्य का पाठ करते हैं या इसे सुनते हैं, वह सर्व पापों से रहित हो इस संसार में बहुत काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और उसके पश्चात हंस युक्त विमान द्वारा स्वर्ग को जाते हैं। जो निष्काम होकर याव जीवन करते हैं, वे मुक्ति पथ के भागीदार बन जाते हैं। प्रभु के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से 28वां अध्याय संपूर्ण हुआ। महादेव की कृपा सदा अपने भक्तों पर बनी रहे और आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।